हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूज। दिस इज चेष्टा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी के जबरदस्त चैप्टर के बारे में जिसका नाम है प्लांट किंगडम। हमेशा की तरह चैप्टर को 35 से 40 मिनट्स के अंदर कवर करेंगे। एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक डायग्राम को डिस्कस करते हुए चलेंगे और साथ साथ में एनटीए ने लास्ट 10 ईयर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उनको हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। बिना देरी किए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो, पहले पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने साफ बात कही है कि पिछला चैप्टर यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने विटेकर साहब की बात की थी। विटेकर साहब ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था जिसमें आपने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटे के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में आप डिटेल में किंगडम प्लांटे को पढ़ोगे। अब देखो, होता क्या है ना, टाइम के साथ साथ हमारी किंगडम प्लांटे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज हुई है। पहले हम क्या करते थे, पहले हम फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा को किंगडम प्लांटे में ही रख देते थे क्योंकि इनके पास सेल वॉल है। पर विद टाइम हमें पता चला इनमें बहुत डिफरेंसेस हैं, तो हमने किंगडम प्लांटे में से मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के मेंबर्स को एक्सक्लूड कर दिया। साथ साथ में जो साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते थे उसको अब हम एल्गे के अंदर नहीं पढ़ते हैं, इसको हमने सेपरेट किंगडम यानी मोनेरा में रख दिया। अब हम किंगडम प्लांटे में 5 डिवीजन पढ़ेंगे जिनका नाम है एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अभी के लिए एक बात याद रखो, एल्गे से लेके जिम्नोस्पर्म तक जब आप जाओगे एडवांसमेंट बढ़ेगी, यानी एल्गे काफी सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं और साथ साथ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी। अब देखो, क्लासिफिकेशन की जब बात की तो किसी ने तो कोशिश की होगी ना सबसे पहले क्लासिफाई करने की। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्लांट्स को क्लासिफाई करने का तरीका है वो दिया था लीनियस ने। लीनियस ने क्या किया था, आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था। आर्टिफिशियल सिस्टम मतलब इन्होंने प्लांट्स को बाहरी रूप से देखा, यानी सुपरफिशियल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे कि बाहर से क्या दिख रहा है, प्लांट की हैबिट क्या है, क्या वो हर्ब है, श्रब है या फिर ट्रीज है, उनकी लीव्स का नंबर, कलर या शेप कैसी है। और साथ साथ में इन्होंने एंड्रोशियम, एंड्रोशियम होता है ग्रुप ऑफ स्टैमन को हम एंड्रोशियम कहते हैं। स्टैमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो इन्होंने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी सेक्सुअल कैरेक्टर और वेजिटेटिव कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया। अब ये एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम का एक ड्रॉबैक ये भी था कि इन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट कर दिया था क्योंकि ये फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही बेस्ड था। एक बात और याद रखना, लीनियस की जब हम बात करेंगे तो आपने देखा था लिविंग वर्ल्ड में आपने देखा कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन्हीं की ही देन थी। दूसरा, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा कि इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी दिया है। फिर आता है हमारे पास नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसने एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी इंपॉर्टेंस दी, जैसे सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को, एनाटमी को, एम्ब्रियोलॉजी को और फाइटोकेमिस्ट्री को। ये हमें दिया था जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डेल्टन हुकर, यानी बेंथम और हुकर ने हमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। अब एट प्रेजेंट जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी, जिन चीजों का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस हो। इनका कहना साफ था कि जो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा से बिलोंग करते हैं उनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होगा। अब हम जो भी जहां पर भी जिन ऑर्गेनिजम्स के लिए हमें कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं मिलता है, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं मिलता है, वहां पर हम कुछ ये तरीके यूज करते हैं जैसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कंप्यूटर से होती है। इसमें हम जो भी हमें ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स दिखते हैं उन्हें नंबर्स और कोड्स असाइन कर देते हैं। इसका फायदा यह है कि एक टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स हम एक साथ में ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये सभी कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है और सेम टाइम पे 100 ऑफ कैरेक्टर को कंसीडर कर रहा है। इक्वल इंपॉर्टेंस देने का ये ड्रॉबैक भी है कि कुछ कैरेक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो सबको हम इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। दूसरा हमारे पास साइटोटेक्सोनॉमी। साइटो का मतलब है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर बेसिस, यानी सेल के अंदर की इंफॉर्मेशन, सेल के अंदर का क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के नंबर कैसे हैं, स्ट्रक्चर कैसे हैं और बिहेवियर कैसा है। लास्ट यहाँ पर हम पढ़ते हैं कीमोटेक्सोनॉमी, जो प्लांट्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखते हुए क्लासिफिकेशन कर रहा है और कंफ्यूजन को रिजॉल्व कर रहा है। अब एक एक डिवीजन को हम 5 से 7 मिनट के अंदर अच्छे से करेंगे विद पीवाईक्यू। पहले पूरी डिवीजन पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्गे की। एल्गे क्या है, क्लोरोफिल बेरिंग है। आपको पता है क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, यानी एल्गे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो ये ऑटोट्रॉफिक है। अब एल्गे ना बिल्कुल सिंपल है, थैलोइड है। थैलोइड मतलब इनका थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, कोई भी ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे एडवांसमेंट बढ़ती जाएगी। एल्गे तो क्या है, बिल्कुल सिंपल है। ये हमें लार्जली एक्वेटिक यानी फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में मिलेंगे, मॉइस्ट कंडीशंस में मिलेंगे जैसे स्टोन्स के ऊपर, सॉइल के ऊपर, वुड के ऊपर।
और तो और ये किसी ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह सकते हैं, जैसे ये फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, यानी जहां दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं और दोनों को ही एक दूसरे से बेनिफिट है। साथ साथ में ये कुछ एनिमल्स के ऊपर, एग्जांपल स्लोथ बियर के ऊपर भी रह सकते हैं। आप इनकी फॉर्म और साइज की बात करोगे तो हाईली वेरिएबल है। आपको कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनियल मतलब एक साथ जो झुंड में रह रहे हैं, कॉलोनियल फॉर्म यानी कि वॉलवॉक्स भी मिल जाएगा, और फिलामेंटस, फिलामेंटस मतलब जिनका धागेदार स्ट्रक्चर है, उसमें आपको एग्जांपल मिलेंगे यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगाइरा। साथ साथ में आपको कुछ मेराइन फॉर्म्स मिलेंगे जैसे कि कैल्प्स। कैल्प्स क्या करते हैं, मैसिव प्लांट बॉडी बनाते हैं। अब इस पैराग्राफ को इस छोटी सी 3 लाइन में समराइज करेंगे। जब भी आप एल्गे में रिप्रोडक्शन की बात करोगे, आगे 3 क्लासेस पढ़ोगे, वहां पर भी ये काम आएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमेशा फ्रेगमेंटेशन से होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ स्पायरोगाइरा ले लिया, अब ये स्पायरोगाइरा के अगर कुछ टुकड़े हो जाते हैं, हर एक टुकड़ा एक नया इंडिविजुअल बना देगा। दूसरा क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये स्पोर से होगा। मोस्ट कॉमन स्पोर जो आपको मिलता है वो जूस्पोर मिलता है, ये फ्लैजिलेटेड होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो ये मोटाइल होंगे। तीसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब गैमेट्स बन रहे हैं और गैमेट्स के बीच में फ्यूजन हो रही है। यहाँ पर आपको 3 कंडीशन मिल सकती है। आइसोगैमस मतलब सिमिलर तरह के गैमेट्स हैं, दिखने में बिल्कुल सेम। अब अगर ये सिमिलर है और फ्लैजिलेटेड है तो एग्जाम्पल याद रखना यूलोथ्रिक्स, लेकिन सिमिलर है पर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो एग्जाम्पल याद रखना स्पायरोगाइरा। दूसरा आप याद रखना, अगर डिसिमिलर गैमेट्स होंगे तो एन आइसोगैमस कंडीशन, एग्जाम्पल याद रखना इसका यूडोर्निया। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है हमारे पास, ऊगैमस। ऊगैमस मतलब जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज है, नॉन मोटाइल है, और जो मेल गैमेट है वो स्मॉल है और मोटाइल है। बस इस पैराग्राफ में यही सारी चीजें आप पढ़ते हो कि वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों मिलेंगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे हो रही है, फ्रेगमेंटेशन से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से हो रही है जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं यानी मोटाइल होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है। अगर गैमेट्स सिमिलर है और फ्लैजिलेटेड है तो एग्जांपल यूलोथ्रिक्स याद रखना। अगर गैमेट्स सिमिलर है पर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो एग्जांपल स्पायरोगाइरा याद रखना। इस कंडीशन को आइसोगैमस बोल रहे हो। एन आइसोगैमस मतलब दो डिसिमिलर टाइप के गैमेट्स हैं। एग्जांपल याद रखना आप यहाँ पर यूडोरिना, यूडोरिना इसका एग्जांपल है। तीसरा आप याद रखना ऊगैमस। ऊगैमस में जो फीमेल गैमेट होगा वो लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल गैमेट होगा वो स्मॉलर होगा और मोटाइल होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये कुछ डायग्राम्स हैं, इस पर हम आएंगे। पहले हम पैराग्राफ की रीडिंग पूरी करते हैं। देखो एल्गे की अगर आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करोगे ना, एल्गे हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे, एक तो ये हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन कर रहा है अर्थ पे। देखो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं CO2 को यूज कर कर। इसी तरह से एल्गे भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है। हम जो CO2 रिलीज कर रहे हैं ब्रीथिंग में या रेस्पिरेशन में, वो हार्मफुल है, तो उसको ठिकाने लगाने का काम किसका है, एल्गे और प्लांट्स का। तो 50% CO2 फिक्सेशन कौन करें, एल्गे करें, यानी CO2 को यूज कर फोटोसिंथेसिस करें। अब फोटोसिंथेसिस का एक बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन। तो जहां पर भी एल्गे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वहां इमीडिएट इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाएगा। और क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये प्रोड्यूसर्स हैं, तो ये काफी एनर्जी रिच कंपाउंड के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, और एक्वेटिक फूड चेन्स का ये बहुत अच्छा खासा पार्ट बनाते हैं। फिर कुछ एल्गे का एग्जांपल आप याद रखना, जैसे पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गासम, और ऐसे 70 स्पीसीज और हैं जिनको हम फूड की तरह यूज करते हैं। कुछ ब्राउन और रेड एल्गे में हाइड्रोकोलॉइड्स की तरह यूज करते हैं, मतलब इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, जैसे कि एल्जी जो कि ब्राउन एल्गी है, और कैराजिन जो रेड एल्गी है। इनको हम कमर्शियली हाइड्रोकोलॉइड्स की तरह यूज करते हैं। फिर आप अगार पढ़ते हो, अगार जो कि हम रेड एल्गी, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से लेते हैं। ये क्या करता है, जब हम लैब में बैक्टीरिया माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं तो उनके न्यूट्रिएंट मीडिया को सॉलिडिफाई करता है, यानी ये माइक्रोब्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, और आइसक्रीम्स और जेलीज को भी सॉलिडिफाई करता है, यानी आइसक्रीम और जेलीज की भी प्रिपरेशन में हेल्प करता है। कुछ यूनिसेलुलर एल्गे याद रखना, क्लोरेला और स्पिरुलिना याद रखना। ये सिंगल सेल प्रोटीन है, इनको स्पेस ट्रेवलर्स लेकर जाते हैं क्योंकि वहां भारी भरकम दालें वगैरह तो नहीं लेकर जा सकते प्रोटीन का कंटेंट पूरा करने के लिए, तो वो सिंगल सेल प्रोटीन क्लोरेला और स्पिरुलिना को लेकर जाते हैं फूड सप्लीमेंट्स की तरह। अब आपने क्या करना है, एल्गे को 3 क्लासेस में बांट दो, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। देखो पहले ये टेबल समझेंगे फिर पैराग्राफ समझेंगे। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गे, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गे, और रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गे। एक बात याद रखो, क्लोरोफिल ए तो आपको तीनों में ही मिलेगा, बस क्लोरोफिल ए के बाद BCD सीक्वेंस पे लिख देना, यानी ग्रीन एल्गे में आपको ए के साथ बी मिल रहा है, ब्राउन में आपको ए के साथ सी मिल रहा है, और रेड में आपको ए के साथ डी मिल रहा है। उसके अलावा पिगमेंट की बात याद रखोगे तो ब्राउन एल्गे को जो कलर प्रोवाइड कर रहा है वो फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट प्रोवाइड कर रहा है। रेड एल्गे में एक कलर होता है फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन, जो इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। फूड याद रखना, ग्रीन एल्गे में, क्लोरोफाइसी में तो स्टार्च है, यहाँ पर मैनिटोल और लैमिनेरिन है, और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च है।
सेल वॉल क्लोरोफाइसी में तो सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होगी, और फियोफाइसी में सेलुलोज और बाहर एक जेलेटिनस कोटिंग होगी जिसको हम एल्जिन बोल रहे हैं, और रोडोफाइसिस में सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स की बनी होगी। फ्लैजेला ग्रीन और ब्राउन में तो प्रेजेंट है, रेड में एब्सेंट है। ग्रीन में कितने होंगे, 2 से 8 होंगे, इक्वल होंगे, एपिकल होंगे, और यहाँ पर ब्राउन में कितने होंगे, 2 होंगे, अनइक्वल होंगे और लेटरल होंगे। अभी इसको पढ़ेंगे हम डिटेल में। और रेड में तो एब्सेंट है। हैबिटेट याद रखना, ये सारे फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में हमें मिल रहे हैं। एक एक करके इनके पैराग्राफ को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है और फिलामेंटस है। कॉलोनियल में वोल्वॉक्स एग्जांपल याद रखना, और फिलामेंटस में स्पाइरोगैरा याद रखना। यहाँ क्लोरोफिल ए और बी है, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो डेफिनाइट शेप्स के होते हैं, जैसे कि डिस्कॉइड, डिस्क लाइक, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल शेप और रिबन शेप। अब यहाँ पर ना स्टार्च तो होता है स्टोरेज बॉडीज की तरह, पर यहाँ पर पायरेनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। पायरेनोइड्स क्या होते हैं, अंदर प्रोटीन और बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ यहाँ पर क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, तो पायरेनोइड्स क्या है, पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। अब यहाँ पर जो फूड है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की तरह स्टोर होता है। सेलुलोज और पेक्टोज की सेल वॉल बनी होती है। आपने रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर सब पढ़ लिया है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइजोगैमस, एनाइजोगैमस और ऊगैमस, तीनों कंडीशंस में हमको मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए ट्रिक याद रखना, यूवी सनरेज कोज कैंसर। यू से यूलोथ्रिक्स, वी से वॉल्वॉक्स, सनरेज से स्पाइरोगारा, बाकी सी और सी से कारा और क्लेमाइडोमोनास, इनके एग्जांपल्स आप याद रखना। फिर आता है हमारे पास फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी हमें मेराइन हैबिटेट पे मिल रहा है। इसकी भी काफी सारी वेरिएशंस मिलेगी साइज और फॉर्म में, जैसे आपको सिंपल ब्रांच से लेके फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस तक मिल सकती है, और प्रोफ्यूजली ब्रांच, बहुत ज्यादा हाईली ब्रांच किस में मिलेगी, कैल्प्स में। और कैल्प्स की तो हाइट क्या है, 100 मीटर तक जा सकती है। क्लोरोफिल ए और सी यहाँ मिलेगा, कैरोटोनॉइड्स मिलेगा, ज़ैंथोफिल मिलेगा। ये पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं, इसे ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन शेड तक प्रोवाइड करें। साथ साथ में यहाँ ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन भी प्रेजेंट होगा। फूड या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी लैमिनेरिन और मैनिटोल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। सेलुलोजिक सेल वॉल है, बाहर एल्जिन की कोटिन है। अब यहाँ पर ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इनकी बॉडी सबस्ट्रेटम से अटैच होती है होल्ड फास्ट के थ्रू। अभी एक डायग्राम में इसको पढ़ेंगे। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टाइप बोलते हैं, और एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्रोन बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से अब यहाँ जो जूस्पोर मिलेंगे हमें वो बायफ्लैजिलेट मिलेंगे, और रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस तीनों तरीके से मिलेगी। जो गैमेट्स होंगे वो पायरी फॉर्म्ड होंगे, पियर शेप्ड होंगे, और 2 लेटरली इक्वल फ्लैजेला यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल याद रखना इसके, साफ एलईडी से, स से सार्गासम, फ से फ्यूकस, और एलईडी लैमिनारिया, एक्टोकार्पस और डिक्टियोटा। देखो ये लैमिनारिन स्टोर्ड फूड है और लैमिनारिया इसका एग्जाम्पल है, कंफ्यूज मत हो। तीसरा है रोडोफाइसी, मतलब रेड एल्गी। रेड एल्गी क्यों है, क्योंकि रेड कलर का पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन यहाँ पर प्रेजेंट है। इनकी खास बात यह है, बिल्कुल सरफेस लेवल पर भी मिलेंगे वाटर बॉडी के, और बिल्कुल डीप भी मिलेंगे। धीरे धीरे देखना एडवांसमेंट बढ़ती जाएगी। यहाँ पर आपको सिर्फ नॉन मोटाइल स्पोर्स मिल रहे हैं। कौन से स्पोर्स मिल रहे हैं, नॉन मोटाइल। दूसरा क्या है, देखो नॉन मोटाइल स्पोर्स मिल रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नॉन मोटाइल गैमेट से होगा। यहाँ पर आपको ऊ गैमेट कंडीशन मिलेगी, यानी जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज और नॉन मोटाइल है, और जो मेल गैमेट है वो क्या है, स्मॉल और मोटाइल है। एग्जाम्पल याद रखना, P2G2 से पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। देखो 5 से 7 मिनट के अंदर एल्गे पूरा हो गया। एल्गे के डायग्राम्स को देखेंगे, फिर क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो ये आपको ग्रीन एल्गी दिख रहा है। ग्रीन एल्गी में ये एग्जांपल आपको दिख रहा है वॉल्वॉक्स, तो ये आपको दिख रहा है कि वॉल्वॉक्स कैसे कॉलोनी में रहते हैं। दूसरा क्या है आपके पास, ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है यूलोथ्रिक्स का। यूलोथ्रिक्स क्या है, फिलामेंटस है, आइसोगैमस कंडीशन आपको मिल रही है, फ्लैजुलेटेड और सिमिलर गैमेट्स वाली। वही अगर स्पाइरोगैरा आ जाता तो वो क्या होता, नॉन फ्लैजुलेटेड यहाँ पर होता। दूसरा क्या है हमारे पास, ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी के एग्जांपल, ये देखो लैमिनेरिया, होल्ड फास्ट जो सबस्ट्रेटम से अटैच होने में हेल्प कर रहा है, स्टाइप एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और फ्रोन क्या है, एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख रहा है फ्यूकस का। फ्यूकस में देखो आपको होल्ड फास्ट तो दिख रहा है सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए, यहाँ पर एयर ब्लैडर दिख रहा है, क्योंकि ये मैराइन होते हैं तो एयर ब्लैडर इनको बोयंसी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तीसरा आपको यहाँ पर रेड एल्गी का एग्जाम्पल दिख रहा है, पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया। और 2 एग्जाम्पल रेड एल्गी के कौन से होते हैं, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, जिससे हम अगार अगार को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल क्या है, कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग।
अभी हमने ये स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं कि अगार अगार जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से लेते हैं, ये तो ट्रू है। लैमिनेरिया और सार्गासम को फूड की तरह स्टोर यूज करते हैं, ये भी क्या है हमारे पास ट्रू है। फिर क्या है हमारे पास एल्गे इंक्रीज करता है डिसॉल्व ऑक्सीजन इमीडिएट एनवायरनमेंट में, क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है, ये भी हमारे पास ट्रू है। फिर वो कह रहा है एल्जिन हमें रेड एल्गी से मिलता है, हम पढ़ चुके हैं एल्जिन हमें ब्राउन एल्गी से मिलता है और कैराजिन हमें रेड एल्गी से मिलता है, तो यही हमारे पास क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट है। आगे हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। आपको अभी भी बताया था क्लोरेला और स्पिरुलिना दोनों ही सिंगल सेल प्रोटीन है जो कि स्पेस ट्रेवलर्स लेकर जाते हैं अपनी प्रोटीन डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैराजिन। कैराजिन हमें रेड एल्गी से मिलता है और एल्जिन हमें ब्राउन एल्गी से मिलता है। हाइड्रोकोलोइड कैराजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम 2022 में दोबारा पूछा हुआ है रेड एल्गी यानी कि रोडोफाइसिस से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस। याद रखना कारा होता है, ये मेंशन नहीं है पर आपको याद रखना है 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद मैचिट है, मैचिट में आपको पता है क्लेमाइडोमोनास आप एल्गे में पढ़ते हो, ठीक है, तो ए का तो हमारे पास 3 हो गया। बाकी साइकस, फ्लैजेलेना, स्पेग्नम ये एग्जाम्पल अभी हम पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में हम दोबारा आ जाएंगे। अगला देखो क्या है, इनकरेक्टली मैच बताना है। देखो एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, यहाँ पर पिगमेंट हमें फ्यूकोजेंथिन मिलता है, ये सही है। यूलोथ्रिक्स हमारे पास ग्रीन एल्गी है तो यहाँ मैनिटोल नहीं मिलता, यहाँ तो स्टोर्ड फूड क्या मिलता है स्टार्च मिलता है। पोरफायरा में फ्लोरिडियन स्टार्च मिलता है और वोल्वॉक्स ग्रीन एल्गी है तो यहाँ पर तो हमें स्टार्च मिलता ही है। फिर ये क्वेश्चन भी हम अभी पढ़ लें और पैराग्राफ फिर सॉल्व होगा। डबल फर्टिलाइजेशन, अगर आपने +2 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा है तो वहां आपको पता है डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो वो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर बोला हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे कंटेन्स मैनिटोल। मैनिटोल हमें कहाँ मिल रही है, एक्टोकार्पस में मिल रही है, क्योंकि ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में तो हमें नहीं मिलता, ब्राउन एल्गी में मिलता है और ब्राउन एल्गी में जो रिजर्व फूड होता है वो लैमिनारिन और मैनिटोल की फॉर्म में हमें मिलता है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा एक्टोकार्पस। फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच क्लासेस ऑफ एल्गे पोजेस पिगमेंट्स फ्यूकोजेंथिस एंड पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन। देखो फ्यूकोजेंथिन हमें ब्राउन एल्गी यानी फियोफाइसी में मिलता है और फाइकोएरिथ्रिन हमें रेड एल्गी यानी कि रोडोफाइसी में मिलता है। इसी के साथ हमारा एल्गे खत्म होता है। एल्गे में अभी एक क्वेश्चन हो रहा है वो देख लेते हैं। फाइकोएरिथ्रिन किस में मिलता है, 2020 में पूछा हुआ है तो ये हमें रेड एल्गी में मिलता है। फिर यहाँ पर भी हम देख लेते हैं यूनिफ्लैजुलेट गैमेट्स, यहाँ पर रोंगली मैच पूछा हुआ है तो रेड एल्गी में तो हमें यूनिफ्लैजुलेट गैमेट्स नहीं मिलते हैं, तो वहाँ तो नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, तो यहाँ पर पॉलीसेपोनिया इसका रॉन्ग आंसर हो गया। बायोफ्लैजुलेट गैमेट्स हमें पता है हमें किस में मिलते हैं, ब्राउन एल्गी में मिलते हैं। गैमा कप्स के बारे में अभी आप पढ़ोगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला और स्पिरुलिना, ये भी हमारे पास ट्रू है। फिर आता है हमारे पास ब्रायोफाइट्स। 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर ब्रायोफाइट्स को भी खत्म करते हैं। ब्रायोफाइट्स में आपने पढ़ना है मोसिस और लीवरवोर्ट्स। अब देखो यहाँ मोसिस के बाद लीवरवोर्ट्स लिखा हुआ है, जो चीज बाद में लिखी हुई है मतलब वो ज्यादा एडवांस है, ये हमें मॉइस्ट शेडी एरियाज में मिलेंगे। अब ब्रायोफाइट्स को ना एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रहते तो क्या है पानी सॉइल में है, पर इनको अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की डिपेंडेंस चाहिए, मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट चाहिए। डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेशंस पर रहेंगे। ये ना प्लांट सक्सेशन करते हैं बेयर ओक्स पे। अब देखो होता क्या है ना, कहीं भी कोई मिट्टी की चट्टाने हैं, इसको पेन से बनाते हैं, मिट्टी की चट्टाने हैं। अब वहां पर क्या होगा, लाइकन सबसे पहले आएंगे, कुछ ऑर्गेनिक एसिड सीक्रेट करेंगे। अब लाइकन्स और सनरे मिलकर क्या करेंगे, इस ये जो चट्टान है ना, ये जो पत्थर है चट्टान है, इस पे क्रैक्स डेवलप करेंगे और ये जो पत्थर है ये छोटा छोटे पेबल्स में और फिर सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मोसिस अपना डेंस मैट बिछा देंगे ताकि सॉइल इरोजन ना हो। धीरे धीरे यहाँ पर और प्लांट्स वगैरह उगने लग जाएंगे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये सारे प्लांट्स उगने लग जाएंगे। तो ये फर्स्ट वन है जो क्या करवाते हैं, प्लांट सक्सेशन करवाते हैं। दूसरा क्या है, जैसे जैसे आप एल्गे से आगे बढ़ते जाओगे आपको प्लांट बॉडी और ज्यादा डिफरेंशिएटेड मिल जाएगी। जैसे एल्गे में तो बिल्कुल थैलस लाइक था, अब यहाँ पर भी ट्रू रूट स्टेम लीफ तो नहीं है, पर रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे इसके थैलस को सबस्ट्रेटम से अटैच करने के लिए कुछ राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर काम में आते हैं। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ट्रू रूट स्टेम लीव्स तो नहीं है, पर रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होंगे। अब देखो एल्गे और ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड होती है और मतलब कि वो क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। आगे आगे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आप पढ़ोगे मेल प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट होती है और वो क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। तो ये याद रखो कि ब्रायोफाइट्स जब आप पढ़ रहे हो तो मेन प्लांट बॉडी यहाँ पर हैप्लॉइड है और उसको आप गैमेटोफाइट बोल रहे हो, ठीक है। यहाँ जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे,
मेल सेक्स ऑर्गन को आप एंथ्रीडियम बोल रहे हो, ये बायफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करेंगे, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आप आर्केगोनियम बोल रहे हो जो कि फ्लैश शेप है और इसके अंदर सिंगल एग प्रोड्यूस होगा। इसको आप इस पेज से पढ़ो। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट है यानी कि हैप्लॉइड है, सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर है, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोल रहे हो जो बायफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करेंगे, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्केगोनियम बोल रहे हो जो फ्लैश शेप है जिसके अंदर सिंगल सेल है। अब ये जो एंथ्रोजॉइड्स है ये देखो ये बायफ्लैजेलेट है, ये पानी की हेल्प से कहाँ जाएंगे, ये फ्लैश शेप आर्केगोनियम तक जाएंगे, एग के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बना देंगे। अब जाइगोट में इमीडिएटली मियोसिस नहीं होगी, जाइगोट पहले क्या करेगा, एक बॉडी बनाएगा स्पोरोफाइट जो कि गैमेटोफाइट से अटैच रहेगी, मतलब गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंडेंट कौन है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या करेगा, कुछ टाइम बाद मियोसिस से स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, और ये जो स्पोर्स हैं ये आगे जाकर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट दोबारा बना देंगे जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है। इसी तरह से इनकी लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहेगी। इसको आप ध्यान से पढ़ लो। देखो क्या है, जो एंथ्रोजॉइड्स है वो पानी में रिलीज होंगे जहां पे वो आर्केगोनियम के कांटेक्ट में आएंगे। एंथ्रोजॉइड्स जब आर्केगोनियम के एग के साथ फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट में इमीडिएटली रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगी, जाइगोट स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये गैमेटोफाइट के साथ अटैच रह रहा है और वहां से नरिशमेंट डेराइव कर रहा है। अब स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स में रिडक्शनल डिवीजन होगी, वो हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेंगे, क्योंकि देखो डिप्लॉइड फेज में जब भी रिडक्शनल डिवीजन होती है, स्पोरोफाइट एक डिप्लॉइड फेज है, जब भी रिडक्शनल डिवीजन होती है तो हैप्लॉइड चीजें बनती है, तो हैप्लॉइड स्पोर्स बने, स्पोर्स जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट दोबारा बना देंगे। ऐसे ही ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी। ब्रायोफाइट्स की जब आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखोगे तो बहुत कम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये एज अ फूड यूज होता है कुछ हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स और एनिमल्स के द्वारा। कुछ स्पीसीज जैसे स्पेक्नम को हम पीट की तरह यूज करते हैं, पीट मतलब एक फ्यूल की तरह यूज करते हैं, और ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल की तरह, क्योंकि इनका हाइड्रोक्लोराइड नेचर होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो जब भी हमें कुछ सब्सटेंसेस, लिविंग सब्सटेंसेस का शिपमेंट करना होता है हम उनको इनमें स्पेक्नम में फोल्ड कर शिप करते हैं। ये आपको मैं बता चुकी हूँ। मोसिस और लाइकन्स फर्स्ट वन है जो रोक्स को कोलोनाइज करेंगे। कैसे, लाइकन्स ऑर्गेनिक एसिड सीक्रेट करेगा, ये चट्टाने मिट्टी में कन्वर्ट होंगी, और मोसिस इनके ऊपर डेंस कवरिंग बना देगा जैसे जिससे सॉइल इरोशन ना हो। अब यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में आप लीवरवॉर्ट्स और मोसिस पढ़ते हो, लीवरवॉर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसको डायग्राम में डिटेल में पढ़ेंगे। प्लीज 2 मिनट बने रहो, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लीवरवॉर्ट्स मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में मिलते हैं, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम यानी रिवर बैंक्स पे मिल जाएंगे, मार्शी ग्राउंड, बार्क ऑफ ट्री, डीप वुड्स, यहाँ आपको मिल जाएंगे। लीवरवॉर्ट्स का एग्जांपल है मार्केंशिया। यहाँ पर जो थैलस है वो डोर्सो वेंट्रली होता है, डोर्सल सरफेस अलग और वेंट्रल सरफेस अलग, और ये फ्लैटेंड होता है, जो सबस्ट्रेटम है उससे अटैच होता है, फ्लैटेंड होता है ये। अब यहाँ पर कुछ लीफी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम राइजोइड्स भी बोलते हैं। आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो ये मार्केंशिया, और मार्केंशिया में देखो आपको ये फीमेल आर्कियोगोनोफोर मिल रहा है जिसमें आर्किगोनियम प्रेजेंट होगा, और मेल स्टॉक जो है वो एंथ्रीडियोफोर है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथ्रीडियम प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब एक बात तो है यहाँ पर डायोशियस कंडीशन है। दूसरा देखो आपको क्या मिल रहा है, ये प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट मतलब लेटा हुआ। यहाँ रूट लाइक स्ट्रक्चर मिल रहे हैं जिनको हम राइजोइड्स बोलते हैं, और कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर गैमा कप मिल रहे हैं, इनके अंदर असेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जिनको हम गैमा बोलते हैं। ये गैमा जहां पर भी गिरेंगे वहां नया इंडिविजुअल जर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर, ये आप देख सकते हो मार्केंशिया में मेल थैलस और ये फीमेल थैलस। उसके बाद आप देखो कि ये गैमा कप के बारे में हमने पढ़ लिया, मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड है जो कि गैमा कप्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जहां पर भी गिरेंगे वहां पर नया इंडिविजुअल ये बना देंगे। फिर इसके अलावा आप यहाँ पर पढ़ते हो कि यहाँ पर जो स्पोरोफाइट होता है वो फूड, सीटा और कैप्सूल में डेवलप होता है। स्पोरोफाइट आगे जाकर कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर, और ये स्पोर जाकर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना देगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दूसरा यहाँ पर आता है मोसिस। अब देखो मोसिस में क्या होता है ना, जो मोसिस में प्रीडोमिनेंट मेजोरिटी ऑफ जो स्टेज रहती है गैमेटोफाइट की, वो क्या है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोनिमा। अब ये जो प्रोटोनिमा है ना, ये डायरेक्टली स्पोर से बना हुआ, ये एक लीफी स्टेज है। अब प्रोटोनिमा में या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी यानी फ्रेगमेंटेशन होगी, या दूसरा तरीका ये है कि इसके ऊपर कुछ लेटरल बड्स आ जाएंगे, अब इसको हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा बोल रहे हैं, और फिर ये एक लीफी स्ट्रक्चर बना देगा जो कि फुट, सीटा और कैप्सूल में डेवलप है। देखो ये नीचे वाली जो प्लांट बॉडी है ये तो गैमेटोफाइट है, ऊपर वाली स्पोरोफाइट है। गैमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड है, और स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉइड है। तो ये क्या चल रही है, हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल यहाँ पर चल रही है। ये जो स्पोरोफाइट है ये डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट में, गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस कर रहा है और स्पोरोफाइट इस गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट।
यहाँ पर कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं और स्पोर्स एयर वगैरह की हेल्प से डिस्पर्स हो सकते हैं। अब इसको यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि प्रीडोमिनेंट स्टेज जो है गेमेटोफाइट की, वो एक लीफी स्टेज है जिसको हम प्रोटोनीमा बोल रहे हैं, जो डायरेक्टली स्पोर से बनी हुई है। ये ग्रीन कलर की ब्रांच फिलामेंटस स्टेज है। और इसके बाद लीफी स्टेज के बाद सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है। प्रोटोनीमा कब बनता है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा जब इस प्रोटोनीमा के ऊपर कुछ बर्ड्स आ जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इस प्रोटोनीमा में जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकती थी फ्रेगमेंटेशन से, या फिर यहाँ पर सेक्स ऑर्गन बनते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? आर्किगोनिया बोलेंगे। जाइगोट जो डेवलप होगा वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा। स्पोरोफाइट के पास क्या है? फूड सीट और कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं। ये स्पोर्स डेवलप होने का और डिस्पर्स होने का यहाँ पर इलेबोरेट मैकेनिज्म है। एग्जाम्पल याद रखोगे, फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम और स्पेग्नम। SPF से आप इसका एग्जाम्पल याद रखोगे। क्लियर है ये चीज? इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ये फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? गेमेटोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी है और स्पोरोफाइट मतलब जो गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। कैप्सूल के अंदर क्या हो रही है? स्पोर फॉर्मेशन हो रही है। और सीटा क्या है? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। राइजोइड क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर है। अब स्पेग्नम में आप देख सकते हो, स्पेग्नम में आपको देखो एक ही इंडिविजुअल में, स्पेग्नम क्या है? मोनोशियस है। एक ही इंडिविजुअल में एंथ्रीडियल ब्रांच भी दिख रही है, मेल ब्रांच भी दिख रही है और आर्किगोनियल ब्रांच भी दिख रही है, यानी फीमेल ब्रांच भी आपको दिख रही है। अब इसके क्वेश्चंस हम पहले कर लेते हैं। देखो जैसे ये दिया हुआ है, गैमे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीवर वॉर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं। 2021 में ये क्वेश्चन है। ये लीवर वॉर्ड का एग्जांपल है, मार्काइशे। यहाँ पर आपको गैमे देखने को मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है? वो पहला कह रहा है फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजोइड विद एग। पहले फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजोइड्स तो नहीं होगा, पहले क्या होगा? गेमेटोफाइट डेवलप होगा और वो सबस्ट्रेटम से अटैच होगा। तो बी हमारे पास पहला हो गया। अब इस गेमेटोफाइट में क्या बन रहा है हमारे पास? क्या है? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम में से एंथ्रोजोइड्स क्या होंगे? रिलीज होंगे वाटर में। फिर एंथ्रोजोइड्स जाकर एग के साथ फ्यूज करेंगे। तो बी के बाद ई और ई के बाद ए, ये फ्यूज करेगा। फ्यूज होने के बाद हमारे पास क्या बनता है? एकदम से रिडक्शनल डिवीजन नहीं होती, पहले स्पोरोफाइट बनता है और स्पोरोफाइट में जाकर फिर क्या होती है? रिडक्शनल डिवीजन होती है, जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पर बनते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? करेक्ट यहाँ पर सीक्वेंस होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज पायोनियर ऑर्गेनिज्म ऑन बेयर रॉक। तो वो तो क्या होते हैं? लाइकन्स होते हैं। और फिर आते हैं मोसिस। इन ब्रायोफाइट द गैमे हेल्प इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। गैमे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मल्टीसेलुलर बर्ड्स होते हैं। उसके बाद आपने ये बताना है असर्शन और रीजन। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट इन लाइफ साइकिल ऑफ मोस इज प्रोटोनिमा स्टेज। आपने यहाँ पढ़ा कि फर्स्ट स्टेज जो होती है प्रोटोनिमा, डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होती है। फिर लिखा हुआ है प्रोटोनिमा डेवलप्स फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस इन द कैप्सूल। स्पोर से प्रोड्यूस होती है और स्पोर्स कहाँ बन रहे हैं? कैप्सूल में। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ तक ये हमारा हो गया। तो ब्रायोफाइट्स भी इसी के साथ हमारा खत्म होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। अगर ये नोट्स आपको चाहिए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है, वहां से आप ये नोट्स ले सकते हो और भी हमने लेक्चर्स डाले हैं वो भी आप देख सकते हो। तीसरा हमारे पास जो डिवीजन आती है वो है टेरिडोफाइट। अब 10 ही मिनट का चैप्टर रह गया, 10 मिनट अगर आप बने रहते हो तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे वहां ब्रायोफाइट्स में हम पढ़ रहे थे लीवर वॉर्ड्स और मोसिस, यहाँ हम पढ़ेंगे होस्टेल्स और फर्न्स। फर्न्स क्या है? ऑब्वियसली बाद में लिखा है तो ये ज्यादा डेवलप है। अब इनको ना हम मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, मतलब इनसे हम मेडिसिन वगैरह बना सकते हैं। और सॉइल बाइंडर्स की तरह यूज करते हैं, मतलब जहां पर ये लगे होंगे वहां पर सॉइल इरोजन नहीं होगा, ये मिट्टी को बांध कर रखेंगे। तीसरा क्या है? ऑर्नामेंटल पर्पस है। आप घर में डेकोरेटिव पर्पस से ये प्लांट को रख सकते हो। आपने जरूर इनको कहीं स्कूल के या पार्क के गार्डन्स वगैरह में भी देखा होगा। इवोल्यूशनरी इनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। इससे पहले हमें जो हमने एल्गी और ब्रायोफाइट्स पढ़े वहां हमें वस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं मिलते। यहाँ पर हमें वस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम मिल रहे हैं। मतलब यहाँ इलेबोरेट मैकेनिज्म है वाटर ट्रांसपोर्ट का और मिनरल्स और फूड के ट्रांसपोर्टेशन का। कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में मिलेंगे और ज्यादातर तो कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में मिलेंगे, पर कुछ इनमें से सैंडी सॉइल में भी डेवलप हो जाते हैं। अब याद करो ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी थी वो क्या थी? गेमेटोफाइट थी जो हैप्लॉइड थी। पर टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है और ये डिप्लॉइड है। अब देखो टेरिडोफाइट से लेके आगे तक भी आपको जो मेन प्लांट बॉडी मिलेगी वो स्पोरोफाइट मिलेगी, यानी कि डिप्लॉइड मिलेगी। अब ये जो स्पोरोफाइट है ये तो वेल डिफरेंशिएटेड है ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में। अब यहाँ पर ना लीव्स की अगर मैं बात करूं, दो तरह की लीव्स मिलेगी। अगर लीव स्मॉल होगी तो माइक्रोफिल, जैसे कि स्लेजनेला में आप देखते हो, याद रख लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और लार्ज होगी तो मैक्रोफिल, जैसे कि आप फर्न्स में देखते हो। अब यहाँ पर देखो होता क्या है ना, स्पोरोफाइट्स में क्या होंगे? स्पोर्स होंगे। ये स्पोर्स एक थैले के अंदर बन रहे हैं, इसको हम पेन से बनाते हैं। ये जो स्पोर्स है ये एक थैले के अंदर बन रहे हैं, जिस थैले को हम क्या बोल रहे हैं? स्पोरेंजिया बोल रहे हैं। और ये स्पोरेंजिया
एक लीफ के साथ अटैच है, और जिस लीफ के साथ ये अटैच है इस लीफ को हम स्पोरोफिल बोल रहे हैं। तो स्पोरोफिल के पास क्या है? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या है? स्पोर्स है। कई बार ऐसी बहुत सारी लीव्स कंपैक्टली अरेंज हो जाती है और वो जो स्ट्रक्चर बनाती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिलाई और कोन। ये स्ट्रोबिलाई और कोन सब में नहीं दिखते हैं, जो दो एग्जाम्पल हैं जिसमें दिखते हैं वो है सिलेजुलेना और इक्विसेटम। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो स्पोरेंजिया के अंदर क्या है? स्पोर्स हैं, जो कैसे बनते हैं? यहाँ कोई स्पोर मदर सेल होगी जो डिप्लॉइड होगी, उससे हैप्लॉइड स्पोर यहाँ बनते हैं। स्पोर क्या है? जर्मिनेट होंगे और इनकॉन्स्पिकुअस, हाईली जो स्मॉल फॉर्म होती है उसको इनकॉन्स्पिकुअस बोलते हैं। स्मॉल पर मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट को राइज देगी। फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट्स को राइट देगी। अब ये थैलॉइड है, मतलब ये ट्रू रूट स्टेम में लीव्स में कन्वर्ट डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो इसको हम प्रोथैलस भी बोलते हैं। इसको कूल डैम्प शेडी प्लेसेस चाहिए, इसीलिए इनकी जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्टेड है स्पेसिफिक लोकेशंस तक, जहां पर इनको ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलेगी। अब ये जो गैमेटोफाइट है ना, प्रोथैलस है, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। यानी मेल सेक्स ऑर्गन मतलब एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी आर्केगोनिया प्रेजेंट होगा। एंथ्रीडिया क्या कर रहा है? एंथ्रोजॉइड्स रिलीज कर रहा है। एंथ्रोजॉइड्स आर्केगोनियम के माउथ तक जाएंगे। जैसे ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोल रहे थे, टेरिडोफाइट्स को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम तो नहीं बोलते हैं, पर यहाँ रिप्रोडक्शन के लिए वाटर यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है। इस चीज को आप ध्यान से समझो। तो एंथ्रोजॉइड्स क्या कर रहे हैं? मेल गैमेट्स जो है रिलीज हो रहे हैं, वो आर्केगोनियम के माउथ तक जा रहे हैं और वहां से क्या बन रहा है? जाइगोट बन रहा है। जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पोरोफाइट में, जो कि मेन प्लांट बॉडी है यानी कि डोमिनेंट फेज। अब देखो यहाँ पर ना स्पोर्स आपको दो कंडीशंस में मिलते हैं। मेजोरिटी में जो स्पोर्स मिलते हैं वो आपको सिमिलर काइंड के मिलते हैं, होमोस्पोरस मिलते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ऐसे कौन से दो जेनेराज हैं जहां हेटेरोस्पोरस कंडीशन मिलती है? तो वो सेलेजिनेला और सेल्विनिया। ठीक है, तो यहाँ आपको माइक्रो स्मॉल स्पोर्स मिलते हैं जो कि मेल में जाकर कन्वर्ट होते हैं, और मैक्रोस्पोर मतलब कि लार्ज स्पोर्स भी यहाँ पर मिलते हैं। तो ये जो स्मॉल स्पोर्स होंगे, माइक्रोस्पोर्स होंगे, ये तो मेल गैमेटोफाइट को राइज देंगे, और ये जो लार्ज मैक्रोस्पोर्स होंगे ये फीमेल गैमेटोफाइट को राइज देंगे। अब यहाँ जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना, उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो स्पोरोफाइट के साथ ही अटैच होगी। तो ये एक इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। सीड हैबिट की यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। जैसे सीड बनता है वैसे ही यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो अलग से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो पेरेंट स्पोरोफाइट के साथ ही क्या है? अटैच्ड है, रिटेन्ड, उसी के अंदर रिटेन्ड। फिर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट एम्ब्रियो में कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही। तो ये प्रिकर्सर है सीड हैबिट का, मतलब इसके बाद जो डिविजन्स आप देखोगे वहां पर आपको सीड बनता हुआ दिखेगा। टेरिडोफाइट्स को आप 4 क्लासेस में बांटते हो। सिलोप्सिडा एग्जाम्पल याद रखना, सिलोटम। लाइकोप्सिडा एग्जाम्पल याद रखना, सिलेजुलेना और लाइकोपोडियम। देखो एग्जाम्पल याद हो रहे हैं, सिलोप्सिडा से सिलोटम, लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम या फिर सिलेजुलेना, स्पेनोप्सिडा से इक्विसेटम और टेरोप्सिडा से ड्रायोपटेरिस, टेरिप्स और एडियंटम। तो ड्रायोपटेरिस और टेरिस तो आपको याद हो जाएगा, एडिनेंटम आपको याद करने की रिक्वायरमेंट है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर चलेंगे हम आगे। तो ये हमने क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर टेरिडोफाइट के। स्ट्रोबेलाई और कोन्स कहाँ पर बन रहे हैं? तो इक्विसेटम और सिलेजुनेला में आपको पता है बनते हैं। मैंने आपको कहा था एग्जाम्पल याद रखना, 2020 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखो ये आप देख भी सकते हो, डायग्राम्स ये रह गए थे, अभी कर लेते हैं। जैसे ये सिलेजुनेला का एग्जाम्पल है, देखो आपको यहाँ स्टेम, लीव्स, रूट सब कुछ मिल रहा है, और ये देखो ये लीव्स कैसे कंपैक्टली अरेंज्ड है, मतलब इन्होंने क्या बनाया हुआ है? सिलेजुनेला और इक्विसेटम में क्या बनता है? यहाँ पर स्ट्रोबेलाई यानी कि कोन्स बनते हैं। ऐसे ही ये आपको इक्विसेटम दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको स्ट्रोबेलाई कोन्स बनते हुए दिख रहे हैं। देखो ये नोड्स हैं जहां से ब्रांचेस निकल रही हैं, दो नोड्स के बीच का जो रीजन है उसको इंटरनोड्स बोल रहे हैं, और राइजोम क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर है। फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विद द डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। ये आपको किस में दिखा था? ये आपको सबसे पहले टेरिडोफाइट में दिखा था। अगर कोई पूछ ले कि वस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम भी फर्स्ट टाइम कहाँ दिखे थे? टेरिडोफाइट्स में हमें दिखे थे। ये फर्न का एग्जाम्पल है, ठीक है, और ये क्या है? सेल्विनिया का एग्जाम्पल हमारे पास है। ये क्वेश्चंस है हमारे पास अगले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 2018 में पूछा हुआ है। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। ये सही है, ये हम देखेंगे अभी जिम्नोस्पर्म में। सिलेजुनेला हेटेरोस्पोरस है वाइल सेल्विना होमोस्पोरस है, ये गलत है, स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हो। हॉर्सटेल वो कह रहा है जिम्नोस्पर्म में या नहीं, हॉर्सटेल तो अभी हमने पढ़ा, किस में है? टेरिडोफाइट्स में। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रस, ये भी आप जिम्नोस्पर्म में पढ़ोगे। फिर इस क्वेश्चन में दोबारा आ जाओ।
अब ये क्वेश्चन है, इनको आपने अरेंज करना है सीक्वेंसेस में। मैंने यहाँ पर भी वैसे ABC करके ये सीक्वेंस लिख दिया, आप पढ़ोगे तो इस PDF से आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। देखो सबसे पहले दिया हुआ है प्रोथैलस स्टेज। प्रोथैलस स्टेज पहले तो नहीं आता है, ठीक है, प्रोथैलस तो बाद में आता है। तो पहले क्या आएगा, पहले तो स्पोर मदर सेल्स में क्या हो रही है, म्योसिस हो रही है, स्पोर्स फिर जाकर क्या कर रहे हैं, प्रोथैलस बना रहे हैं। तो B सबसे पहले आ जाएगा कि स्पोर मदर सेल में म्योसिस हो रही है, फिर प्रोथैलस बन रहा है। अब इस प्रोथैलस में क्या होता है, हमारे पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया बनता है। तो A के बाद क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। D के बाद क्या होगा, एंथ्रीडिया से जो एंथ्रोजोइड्स निकल रहे हैं वो आर्किगोनिया के माउथ तक जाएंगे वाटर की प्रेजेंस पे। उसके बाद वहां पर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। तो ये सीक्वेंस हमारे पास है। फिर ये देखो, अभी आपने 4 क्लासेस पढ़ी हैं टेरिडोफाइट्स की, उसी से एग्जांपल है। टेरोप्सिडा का आपको पता है क्या होगा, एडियंटम, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम, या एग्जांपल पढ़ते हो तो टेरोप्सिडा का तो एग्जांपल हो गया, A का 3 हो गया। फिर लाइकोप्सिडा के एग्जांपल आप क्या पढ़ते हो, सिलेजुलेना पढ़ते हो, सिलेजुलेना के साथ लाइकोपोडियम पढ़ते हो। तो आपके पास B का क्या हो गया, 4 हो गया। सिलोप्सिडा का बहुत ईजी है, सिलोटम, और स्पेनोप्सिडा का बहुत ईजी है, इक्विसेटम। उसके बाद क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये अभी हम पढ़ लेते हैं। तो देखो मेन जो लास्ट हमने यहाँ पर डिवीजन पढ़नी है वो जिम्नोस्पर्म पढ़नी है। देखो जिम्नो का मतलब होता है नेट और स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। अब यहाँ सीड्स तो बनने हैं पर वो नेकेड सीड है, मतलब वो फ्रूट से, ओवरी से या ओवरी की वॉल से एनक्लोज्ड नहीं है, ना तो फर्टिलाइजेशन से पहले ना फर्टिलाइजेशन के बाद। अब जिम्नोस्पर्म में ना आपको शर्ब्स भी मिल जाएंगे और टॉल ट्रीज भी मिल जाएंगे, मीडियम साइज ट्री भी मिल जाएंगे। जैसे जाइंट लार्जेस्ट ट्री का, टॉलेस्ट ट्री का ये एग्जांपल है जाइंट रेडवुड ट्री, जिसको हम सीक्वा भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो रूट्स होती है ना वो टैप रूट होती है। देखो इतने लंबे लंबे पेड़ है, उनको फाइब्रस रूट तो सहारा दे नहीं सकती, हमें कोई ऐसी रूट चाहिए जो डीप इन सॉइल जा रही है। तो डीप इन सॉइल तो क्या आ जाएगी, टैप रूट ही जाएगी। अब इनमें कुछ जो रूट्स हैं, जिम्नोस्पर्म की कुछ रूट्स जो हैं वो फंगल एसोसिएशन के साथ रहती हैं। जैसे पाइनस में आप देखते हो तो ऐसे अगर रूट्स ऑफ हायर प्लांट विद फंजाई रहे, ऐसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन को आप माइकोराइजा बोलते हो। तो ये जो फंजाई है ये पाइनस को काफी सारे डिसीज वगैरह से बचाती है और मिट्टी में से फॉस्फोरस वगैरह ऑब्जर्व करके देती है। साइकस में जो रूट्स होती हैं वो कोलोरॉइड्स रूट्स होती हैं, ये एन2 फिक्सिंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया के साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ रहते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। क्योंकि देखो जो फ्री नाइट्रोजन है वो N ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड में प्रेजेंट है, इसको तोड़ना, ये कोवलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है, और वो भी ट्रिपल बॉन्ड, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये काम तो कौन कर सकता है, बैक्टीरिया ही कर सकता है। स्टेम्स यहाँ पर अनब्रांच्ड होगी, साइकस में स्टेम्स अनब्रांच्ड होती है। ऊपर क्वेश्चन में हमने देखा था साइकस और सेड्रस में, साइकस में क्या बोला हुआ था, हमें साइकस में बोला हुआ था कि ब्रांच स्टेम्स होती है, तो वहां पर अनब्रांच्ड होती है। और ब्रांच स्टेम किस पे मिलेगी, पाइनस और सेड्रस में। या सिंपल लीव्स मिल सकती हैं ऐसे, या कंपाउंड लीव्स, यानी कि जो कटी हुई लीव्स होती हैं, और कटी हुई लीव्स भी कौन सी मिलेगी, पिनेटली कंपाउंड लीव्स यहाँ पर हमें मिलेंगी। जो लीव्स होती है ना वो बड़ी ऐसे थिन सी होती है, नीडल लाइक लीव्स होती हैं, ताकि सरफेस एरिया रिड्यूस हो, ताकि यहाँ पर ट्रांसपिरेशन कम हो, क्योंकि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो हम चाहते हैं वहां पर ट्रांसपिरेशन कम हो। साथ साथ में थिक क्यूटिकल होगी तो वो भी ट्रांसपिरेशन को रोकेगी। और संकन स्टोमेटा बिल्कुल अंदर की तरह धसा हुआ है, क्योंकि अगर स्टोमेटा सरफेस पे है तो बहुत इजीली वहां से वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर जो है वो लॉस होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी। लेकिन अगर स्टोमेटा बिल्कुल डीप पिट्स में, बिल्कुल अंदर है, संकन है, तो वहां पर वाटर लॉस कम होगा। तो यहाँ पर आगे हम पढ़ लेते हैं। देखो जिम्नोस्पर्म्स में ना हमें हिट्रोस्पोरस कंडीशन मिलेगी, मतलब 2 तरह के स्पोर मिलेंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। अब ये भी कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया क्या है, वो थैला जिसमें स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये थैला कहाँ पर है, जिस लीफ के ऊपर है उस लीफ को स्पोरोफिल बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर स्पोरोफिल ऐसे कंपैक्टली अरेंज हो जाए तो पीछे हमने पढ़ा अभी टेरिडोफाइट्स में, उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबेलाई और कोन्स। पर यहाँ पर स्ट्रोबेलाई और कोन्स के साथ साथ एक और वर्ड आप यूज करते हो, लेग्स। अब जिन स्पोरोफिल में ऐसे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है जिसमें मेल गैमेट्स होंगे, मतलब माइक्रोस्पोर्स होंगे, उन स्पोरेंजिया को माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हैं, और उन लीव्स को माइक्रोस्पोरोफिल बोल रहे हैं। तो ऐसे जो स्ट्रोबेलाई होंगे, ऐसे मेल स्ट्रोबेलाइट होंगे, उनको माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलेंगे। अब आपको पता है यहाँ जो मेन प्लांट बॉडी होती है, डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है, वो तो डिप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइट होती है। तो सिर्फ कुछ ही सेल्स होते हैं मेल गैमेटोफाइट के जो हाईली रिड्यूस होते हैं, और इन हाईली रिड्यूस सेल्स को हम पोलन ग्रेन बोलते हैं, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही डेवलप होते हैं। इसी तरह से ऐसे कोन्स जिसमें ऐसे स्पोरेंजिया जिसमें मेगास्पोर है, तो इन स्पोरेंजिया को मेगास्पोरेंजिया बोल रहे हैं, और जिन लीव्स पे ये प्रेजेंट है उन लीव्स को मेगास्पोरोफिल बोल रहे हैं। और काफी सारी ऐसी लीव्स होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोन्स, या जो फीमेल स्ट्रोबेलाई है, फीमेल कोन्स है,
ठीक है, तो इस कंडीशन को हम मेगास्पोरेंजिएट कंडीशन भी बोलेंगे। अब ये जो मेल और फीमेल कौन है, ये सेम ट्री पे प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे पाइनस के केस में, और ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। ये डिफरेंट में किस पे होंगे, साइकस पे होंगे। अब एक चीज देखो, जब आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हो तो आप देखते हो बाहर की तरफ कुछ कवरिंग होती है, जिन कवरिंग्स को आप क्या बोलते हो, जिन कवरिंग्स को आप न्यूसेलस बोलते हो। उसके अंदर कुछ सेल, जिन कवरिंग्स को आप इंटेग्यूमेंट बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूसेलस बोलते हैं। इन न्यूसेलस का एक सेल जब आप ले लेते हो उसको आप मेगास्पोर मदर सेल बोल रहे हो, ये आप क्लास 12 में डिटेल में पढ़ोगे। मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, 4 स्पोर बनते हैं, जिस 4 में से 3 तो डिजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रह जाता है। ये जिम्नोस्पर्म में भी देखते हो, एंजियोस्पर्म में भी देखते हो। तो क्योंकि 4 स्पोर बनने के बाद एक ही फंक्शनल रह रहा है, तो ऐसी डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। यहीं पर बोला हुआ है हमें कि जो मेगास्पोर मदर सेल है ये डिफरेंशिएट होती है न्यूसेलस की एक सेल में से। न्यूसेलस को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, ओव्यूल के अंदर ही 2 एनवेलप, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। क्लियर हो जाएगा। तो ये जो ओव्यूल्स है ये मेगास्पोरोफिल्स में क्या है, बनते हैं, मतलब कि, और ये मेगास्पोरोफिल्स क्या है, फीमेल कोन्स में क्लस्टर्ड है, अरेंज्ड है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देखो, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में क्या होता था, जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट होती थी, पर यहाँ पर अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है उनकी कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, वो फ्री लिविंग नहीं होते हैं, वो इन स्पोरोफाइट्स में, इन स्पोरेंजिया में ही रिटेन रहते हैं। तो पोलन ग्रेन्स जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया से ही रिलीज होती है, कैसे, एयर वगैरह के थ्रू। ठीक है, और कहाँ जाती है, मेगास्पोरोफिल तक जाती है, फीमेल कोन तक जाती है, और वहां पर जाकर पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब से क्या होता है, इस आर्किगोनिया यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन तक मेल गैमेट रिलीज होते हैं। फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है, किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में, और ऐसे ही ओव्यूल किस में डेवलप होते हैं, सीड्स में। सीड्स कवर्ड नहीं है, मतलब यहाँ पर फ्रूट्स नहीं होते हैं। फ्रूट्स कहाँ होते हैं, एंजियोस्पर्म में होते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई है। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले जिम्नोस्पर्म के लिए करेक्टरिस्टिक फीचर पूछा हुआ है, बोला हुआ है यहाँ सीड एब्सेंट है। सीड तो यहाँ प्रेजेंट होते हैं पर वो नेकेड होते हैं। बोला हुआ है कि यहाँ फ्लावर्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, वो एंजियोस्पर्म में होते हैं, तो ये भी गलत है। सीड्स फ्रूट्स एंड क्लोज होते हैं, तो देखो ये जो 2 फीचर है ये तो एंजियोस्पर्म के दिए हुए। सीड्स यहाँ पर क्या होंगे, नेक्ड, तो ये जिम्नोस्पर्म का फीचर है। फिर देखो आपको क्या है, सेड्रस, सेड्रस हमें सेड्रस एग्जाम्पल मिलता है जिम्नोस्पर्म में, तो ए का तो हमारे पास 2 आ गया, बाकी ऑप्शंस आप काट देना। एडियंटम, एडियंटम आपने अभी टेरिडोफाइट में पढ़ा है ना, टेरिडोफाइट में आप एडियंटम पढ़ के आए हो, तो बी का क्या हो गया, हमारे पास 1 हो गया। स्पेगनम एक तरह का क्या है, स्पेगनम एक तरह का मोस है जिसको आप पीट की तरह भी यूज करते हो। फिर क्या है, मार्केंशिया, मार्केंशिया हमारे पास क्या है, लीवरवुड, तो ये आपको आंसर मिल गया होगा। कॉनिफोर्स टॉलरेट कैसे करते हैं एक्सट्रीम कंडीशन को, थिक क्यूटिकल होती है। दूसरा क्या है, ऐसे जो वो स्पाइन लाइक, ऐसे बिल्कुल थिन थिन सी नीडल लाइक क्या होती है, लीफ होती है, थिक क्यूटिकल होती है, और संकन स्टोमेटा होता है। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड इस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, क्यों, क्योंकि ये जो फंजाई है उसके साथ ओब्लिगेट कंपल्सरी एसोसिएशन में रहता है, और जब फंजाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट जैसे पाइनस के साथ रहे उस कंडीशन को हम माइकोराइजा बोलते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के लिए इनकरेक्ट क्या है, वो कह रहा है फीमेल और मेल गैमेटोफाइट में फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस है। ये तो हमने ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स पे पढ़ा हुआ है, यहाँ पर फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। बाकी थिक क्यूटिकल तो होती है, सीड्स भी इनके कवर नहीं होते, हेटेरोस्पोरस अलग अलग तरह के स्पोर्स भी यहाँ मिलते हैं। असर्शन दिया हुआ, इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय एयर करंट। ए तो हमारे पास ठीक है, एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन टुवर्ड्स द माउथ ऑफ आर्किगोनिया वेयर मेल गैमेट आर डिस्चार्ज एंड पोलन ग्रेन इज नॉट फॉर्म। पोलन ग्रेन बनती है, पोलन ट्यूब बनती है, और पोलन ट्यूब से ही मेल गैमेट अंदर जाता है, तो ये हमारे पास लास्ट लाइन गलत होगी, तो रीजन हमारे पास क्या है, गलत है। ये पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी एंड रिमेन एक्सपोज। ये तो जिम्नोस्पर्म में ही होती है, 2026 का ये क्वेश्चन है, और जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, पाइनस। लास्ट हमारे पास एंजियोस्पर्म आता है। एंजियोस्पर्म में तो आगे हमने पूरे चैप्टर ही पढ़ने हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट को हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, या 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इस चैप्टर में एंजियोस्पर्म के बारे में आपको कुछ खास नहीं बताया। जैसे जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल्स थे वो नेक्ड थे, मतलब फ्रूट से कवर्ड नहीं थे, फ्रूट नहीं बन रहा था। एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है। एंजियोस्पर्म में क्या है,
फ्लावर्स के अंदर, प्रॉपर फ्लावर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जिनमें पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स बन रहे हैं। एंजियोस्पर्म में एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स भी हमें मिल जाते हैं और छोटे छोटे भी मिल जाते हैं, जैसे स्मॉलेस्ट का एग्जांपल है वोल्फिया और टॉलेस्ट यूकलिप्टस 100 मीटर तक ऊपर लॉन्ग जा सकता है। फूड, फॉडर, फ्यूल और मेडिसिन की तरह इसको यूज करते हैं। 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, डायकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स। यहाँ पर एग्जाम्पल क्वेश्चन हम देखते हैं। टेरिडोफाइट सेल्विनिया, यहाँ पर एग्जाम्पल है टेरिडोफाइट का। बी ब्रायोफाइट से आपको पॉलीट्रिकम याद रखना है, ये तो आपको सारे हो जाएंगे। जिम्नोस्पर्म से आपको गिंको याद रखना है, तो गिंको, पाइनस और साइकस, सेट्रस, ये क्या थे, जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल थे। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। ये नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में जो लिंक पिन है वहां से मिल जाएंगे। और भी लेक्चर्स अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हो।